जय हिंद। आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं अपने उन सभी टीचर्स को नमन करता हूं जिनके सहयोग और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक का सफर पूरा कर पाया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी जिस मोड़ पर, जिस सफर पे हमारा प्रयास होगा, वहां पे हमारे सभी शिक्षकों का आशीर्वाद अवश्य रहेगा। कहते हैं कि जीवन में जब भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें दिशा दिखाने के लिए किसी न किसी एक टीचर की आवश्यकता होती है, और सिखाने के लिए एक बच्चा भी काफी है, और न सिखाने के लिए तुम पूरी किताब लेके बैठे तो भी बेकार है। रही बात आज के समय में, जिस एरा में हम जी रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट और शिक्षक का जो रिलेशन है वह एक व्यापारिक और ग्राहक के रूप में जैसे बढ़ते चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि जितना अनुभव हमें हो पाया है फिलहाल में, ऐसा लगता है कि टीचर्स कहीं ना कहीं इस सोसाइटी, समाज का गुलाम बन चुका है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बेचारा वह जिस रूप में बच्चों को सिखाना चाहता है, जिस रूप में उन्हें सही दिशा दिखाना चाहता है, शायद पुरानी परंपराएं, पुरानी मान्यताएं और उससे जुड़ी हुई चीजों को अगर वह सही दिशा देता है तो उसे एक सही रूप में टीचर तो माना ही जाता है। लेकिन अगर वो कुछ नया करना चाहता है, कुछ नई चीजों को सिखाना चाहता है, तो शायद वह खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। मतलब ये है कि आज, पहले ऐसा हुआ करता था कि हम किस रूप में नॉलेज गेन किया करते थे। हमारे शिक्षक के तौर पे हमारे माता पिता होते थे, हमारे शिक्षक के तौर पे हमारे टीचर्स जो हमारे साथ रहते थे। लेकिन आज के समय में हमें कई ऐसे संसाधन उपलब्ध है जहां से हमें ज्ञान मिलता है। जैसे कह सकते हैं कि ज्ञान जहां से मिल जाए और जहां से हम अपने जीवन को एक आसान दिशा में लेके जाए, कहीं ना कहीं वे सभी हमारे शिक्षक के रूप में ही होते हैं। तो बात करें जो आज के समय में टेक्नोलॉजिकल युग है, मोबाइल की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, व्हाट्सएप की दुनिया है, आप सभी लोग उसी दुनिया में खोए रहते हैं। वहां से न जाने कितना ज्ञान आपको मिलता रहता है। लेकिन क्या आप सच में सोचिए कि वह ज्ञान आपको जीवन की कौन सी दिशा की ओर लेके जा रहा है। आज लगातार आप देखते जा रहे हैं समाज में इतनी पढ़ाई होने के बावजूद, इतनी शिक्षा होने के बावजूद, इतना टेक्नोलॉजी विकसित होने के बावजूद, परिवार हो, समाज हो, रिश्ते हो, कितने बिखरते जा रहे हैं, कितने टूटते जा रहे हैं। अगर इतना ही होता चला जा रहा है तो मुझे लगता है शायद या तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कहीं कमी है, या तो सिखाने वाले शिक्षक में कहीं कमी है, या तो हमारी दिशा कहीं भटक चुकी है, या तो हमारी कहीं दशा गलत हो चुकी है। तो शायद इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें लगता है कि हमें इस विषय पे मंथन करने की आवश्यकता है। अच्छा, आप कभी सोचिए ना कि सब कुछ सही चल रहा होता है तो आज के समय में आप हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं कि कभी बंगाल में, तो कभी कठुआ कांड में, तो कभी आप विभिन्न प्रकार के स्थान पे जो अमर्यादित घटनाएं आपके सामने घटित हो रही हैं। क्या वे लोग शिक्षित नहीं थे? क्या उनके परिवार शिक्षित नहीं थे? वह समाज उस चीज को नहीं मैनेज कर सकता था? वो लोग भी कर सकते थे, लेकिन शायद हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और उसी गलत दिशा को अगर किसी के पास रोकने की क्षमता है तो हम मात्र टीचर्स को ही है, शिक्षक को ही है। आप उठा के देख लीजिए कि हमारे आजादी के आंदोलन में शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने समाज को कैसे बदला जाए, समाज को कैसे नई दिशा दिखाई जाए। कई सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने गवर्नमेंटेड जॉब को छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, वहां पे कूद गए। आज के समय में मैं जब देखता हूँ प्राइवेट शिक्षक हो या गवर्नमेंटेड टीचर्स हो, कई बार उनसे जुड़ाव बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से इतना मानसिक रूप से ग्रसित रहते हैं कि जो वो खुद के ही भविष्य को लेकर के परेशान रहते हैं, तो क्या आपके भविष्य को लेकर के किस दिशा में लेके जाएंगे। मैं मानता हूँ उसी दिशा में एक शिक्षक कार्य के तौर पे मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि आप सभी के साथ, आप सभी के सहयोग के रूप में, एक बड़े भाई के तौर पे, एक बड़े गार्जियन के तौर पे आप सभी के साथ तो रहते हैं, लेकिन शायद आप सभी पेरेंट्स को भी, मुझे लगता है, इस विषय में विचार करना चाहिए कि आप जहां पे अपने बच्चों को कैरियर बनाने के लिए भेज रहे हैं, जिस टीचर के हाथ में उन्हें सौंप रहे हैं, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी थीम कैसी है, वह जीवन में किस दिशा में सोच रहा है।
शायद इस पे भी विचार करने की जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि आज के समय में इस चीज को सोचिए, इस चीज पे विचार कीजिए, और केवल मात्र हैप्पी टीचर्स डे बोल देने से, केवल मात्र टीचर्स को एक पेन दे देने से वो बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं हो जाता है। टीचर्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होता है कि जब आप अपने फ्यूचर में अपने मुकाम को हासिल करते हैं, और जब उस मुकाम को हासिल करने के बाद आप अपने माँ बाप और अपने टीचर से मिलते हैं, तो शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही होता है जो आपकी सफलता पे खुश होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिए, और जो अनेक प्रकार की चीजें हैं जो आपको शिक्षा दे रही है, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में इतनी सारी चीजें भरी हुई है, इतनी सारी चीजें भरी हुई है कि जो आपको डाइवर्ट करने के लिए काफी है, आपकी दिशा भ्रमित करने के लिए काफी है, जो आपके कैरियर को बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, तो शायद आपके सफलता का जो समय है 50% तक कम हो सकता है, और आप आसानी से उस जगह तक पा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं मोबाइल को, आपके पास कई सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं कि मोबाइल ही हट जाएगा तो ऑनलाइन क्लास कैसे चलेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे देखेंगे। लेकिन कभी विचार कीजिएगा, इससे पहले भी दुनिया थी, इससे पहले भी लोग सक्सेस होते थे, इससे पहले भी बेहतर काम करते थे। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, क्या जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित थी? नहीं थी। लेकिन उन्होंने मेहनत किया और यहाँ तक बढ़े। तो कोशिश कीजिए जब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो उसका यूज कीजिए, क्योंकि टीचर्स डे पे इतनी सारी चीजें मैं आपको समझा सकता हूँ, इससे भी बहुत सारी चीजें आपको बताई जा सकती हैं। लेकिन सोचिए, इस कम समय में अपने आप को बेहतर बनाइए, ऑफलाइन जुड़ करके टीचर्स को सहयोग कीजिए और खुद उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। और कुछ नहीं तो एक बात तो अंतिम में कहेंगे कि लास्ट में, कि अपने जीवन में किसी एक ऐसे इंसान को साथ में रखिए, चाहे वो आपके फ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो आपके टीचर के रूप में हो, जो हर पल आपके गलत दिशा होने पे, आपके परेशान होने पे आपका साथ दे सके। और वह इंसान कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा देगा। नहीं तो कहते हैं कि आपके अंदर जो दिल की बातें होती हैं, अगर किसी के सामने खोल कर नहीं रखेंगे, यानी सिंपल सी एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि अगर दिल की बातें दिल से किसी के सामने खोल कर न रखी जाए, तो एक वक्त आता है तो उसी दिल की बातों को, दिल को खोलने के लिए न जाने कितने प्रकार के औजार लगा करके ऑपरेशन थिएटर में खोले जाते हैं। तो मतलब ये है कि दिल की बातें किसी दिल से व्यक्ति से कीजिए और खुलकर जीने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे।